आज अध्याय 8 ट्वेल्थ का हो रहा है ना, सेकेंड ईयर। आज हेडिंग है अध्याय 8 का, ट्वेल्थ का, सेकेंड ईयर का, अन्य पिछड़ा वर्ग के सुधार हेतु किए गए प्रयत्न। अन्य पिछड़ा वर्ग के सुधार हेतु किए गए प्रयत्न, है ना। इफेक्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के सुधार हेतु किया गया प्रयत्न। क्या क्या प्रयास किया गया पिछड़ा वर्ग के लिए, इसके बारे आज पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग के निर्धारण का आधार नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। शैक्षणिक क्या है? पिछड़ापन है। पिछड़ापन है। संविधान की धारा 340 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि आयोग की नियुक्ति कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का आकलन करके उनकी रिपोर्ट प्राप्त करे। उनकी स्थिति क्या है, इनको रिसर्च करके, छानबीन करके रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये सरकार को बोला जा रहा है। और सरकार प्रयत्नशील है, प्रयासरत है सरकार, है ना। और देखिए आगे, संविधान की धारा 54, 4 एवं 16 के अंतर्गत राज्यों को भी यह अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार आयोगों की नियुक्ति कर राज्य में निवास करने वाले पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक दशा का मूल्यांकन कर रिपोर्ट के आधार पर सरकारी सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं आदि में आरक्षण दे, रिजर्वेशन की व्यवस्था किया जाए, है ना। एक कहने का मतलब हुआ, भारत के विभिन्न राज्यों में पिछड़ेपन की स्थिति में भिन्नता होने के कारण उनके मूल्यांकन पर कोई अखिल भारतीय मापदंड निर्धारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर पिछड़े वर्गों को सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थितियों के मूल्यांकन हेतु आयोग का गठन किया गया है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, काका कालेकर आयोग है। काका कालेकर आयोग क्या है? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने देश के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रस्ताव रखा, जिसकी अध्यक्षता के लिए काका साहिब कालेकर के नाम का सुझाव दिया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 29 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार द्वारा आयोग को निर्देश दिया गया कि वह कुछ ऐसी कसौटियों का निर्धारण करे जिसके द्वारा वह पहचान की जा सके सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से कौन से जाति समूह है जिसे पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाए। पिछड़े वर्गों के संबंध में आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए काका कालेकर आयोग के लिए निम्नलिखित सिफारिश रखी गई है। विभिन्न कौन कौन? पहला है, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की कसौटियों को निर्धारण करना था, उन्हें सूचीबद्ध करना, एकीकृत करना। दूसरा है, पिछड़े वर्गों की विभिन्न स्थितियों को ज्ञात करना। तीसरा, ऐसे सुझाव प्राप्त करना जो पिछड़े वर्गों के लिए सुधार में सहायक हो। चौथा, ऐसे सुझाव दिए गए जो भविष्य में आयोग गठन के निर्धारित उद्देश्यों के रूप में उपयोग में लाया जा सके। पांचवा है, प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो काका कालेकर आयोग ने 2 वर्ष में अपने कार्यों को पूरा कर 30 मार्च 1955 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने 2339 जातीय समुदाय को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया। भारत की जनसंख्या के लगभग 70% भाग को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाने का सुझाव दिया और आयोग द्वारा निष्कर्ष रूप में निम्नलिखित सिफारिशें और सुझाव दिए गए। पहला क्या है? आयोग का सुझाव था कि जाति संरचना द्वारा उत्पन्न समस्याओं को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को बढ़ावा देकर कम किया जा सकता है, सुझाव दिया गया था, है ना। उसके बाद देखिए आगे, ये आयोग ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया था कि पिछड़े वर्गों की कल्याण हेतु प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 25%, द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में 33.5% और तृतीय चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 40% आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। और वैज्ञानिक, देखिए जैसे मेडिकल, वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को 70% स्थान आरक्षित करने के लिए सरकार ने व्यवस्था प्रावधान किया गया था। आगे देखिएगा, आयोग ने सिफारिश की कि 1961 की जनगणना के आधार पर जाति की
जाति की जनगणना होनी चाहिए, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जाति विभेदों और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके ही समाज में सामाजिक रूप से मानसिक समानता स्थापित किया जा सकता है। जातिवाद को खत्म करके अगला पॉइंट है, आयोग ने शिक्षा वर्ग की सर्वप्रथम कारक के रूप में जाति को महत्व प्रदान किया। इसके साथ ही निधनता, मकान तथा व्यवसाय आदि को भी पिछड़ेपन के कारकों के रूप में उजागर किया गया। अब देखिए, इस प्रकार से भारत सरकार ने आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के निदान में जाति को आधार बनाने की सिफारिश की गई थी। जाति के आधार पर इसको आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश की गई थी। देखिएगा, इसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि पिछड़े वर्गों को अपने स्तर पर सर्वेक्षण कराकर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सरकार हर संभव सहायता कर रहा है। इसका सूची बनाकर, इसको श्रेणी में लाकर, इसका जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, जो हम इसको कर सकते हैं, उसको जल्द से जल्द पिछड़ा वर्ग को पूरा किया जाए, है ना। आदेश है सरकार का। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि जाति के बजाय आर्थिक कारकों जैसे आय, व्यवसाय, मकान की स्थिति आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया। इस प्रकार काका कालेकर आयोग की सिफारिश को केंद्रीय सरकार ने प्रादेशिक राजनीति का मुद्दा बना दिया। राजनीतिक अनिच्छा के कारण आयोग द्वारा दिए गए सुझाव को ठंडी बस्ती में डाल दिया गया। केवल 8 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र तथा जम्मू और कश्मीर के पिछड़े वर्गों की आरक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न आधार पर समूहों का चुनाव किया। यद्यपि यह आरक्षण विभिन्न राज्य सरकारी द्वारा राजनीतिक लाभ देने हेतु किया गया है ना। यानी बहुत तरह की आयोग को सरकार की तरफ से सरकार ने ये माना कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सूचीबद्ध कर आयोग में भेजा जाए। लेकिन कहाँ पर गलती होता है, देखिएगा कि सरकार ने आदेश दे रहा है, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी क्या कर रहा है, हमारे पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग गठन हुआ है उसमें तरह तरह की योजनाएं बनाकर सरकार चाह रही है। समझने वाली बात है, सरकार चाहती है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, आरक्षण दिया जाए, आरक्षण की लाभ उठाया जाए। लेकिन एक गौर करने की बात है कि देखिएगा, गौर कीजिएगा अब अपने आप में कि सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बैकवर्ड को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ा वर्ग को, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की कदम उठा रहे हैं, तरह तरह की योजना दे रहे हैं। लेकिन हमारा ओबीसी पिछड़ा वर्ग समुदाय तक ये फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। बीच में बिचौलिए हैं, ये बिचौलिए लोग पहुंच नहीं देने दे रहे हैं। हमारे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए काका कालेकर का जो ही बना हुआ है आयोग, ये आयोग से साफ बोला गया है कि पिछड़ा वर्ग की जनगणना के अनुसार इसका एक सूची बनाया जाए और किसको क्या इसमें, यानी इन लोगों को दिक्कत है, इस समस्या के बारे में बता के हमको सूचित करने के लिए सरकार ने सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। लेकिन अभी तो सुधार हो रहा है, लेकिन अधिकतर देखिएगा कि अभी तक पिछड़ा आयोग को इसकी पूरी समुचित जो लाभ है अभी तक नहीं मिल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काका कालेकर आयोग के द्वारा सरकार ने तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के उपाय, तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो रही है। सरकार चाहती है कि पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े, आगे आए और ये मुख्य धारा से जुड़े। सरकार की एक प्रयास है, लेकिन ये प्रयास सफल हो रही है, लेकिन सही तरीके से ये सफल नहीं हो रही है। हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने प्रयत्नरत है कि पिछड़ा आयोग को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। बस आज इतना ही।